जी राम नाम की औषधि जो खरी नीत से खाए। जी राम नाम की औषधि जो खरी नीत से खाए। अंग रोग व्यापे नहीं, जी अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जी बलि बांधत प्रभु पाढ़ियो, सो संबर न जाई। उबे गरी मेहदीनी, सात प्रदक्षिण धाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस प्रभु के शरीर की 7 प्रदक्षिणा कर ली। जी अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी संसे कछु फिरती बारा। जी जामवंत कह तुम सब लायक, पठहे किमि सब ही कर नायक। कहीं ऋषपति सुनो हनुमाना, काचुक साध रयो बलवाना। जी पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अंगद ने कहा कि मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह। जामवान ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। तृक्षराज जामवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान। जी कवन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। जी राम काज लग तब अवतारा, सुनते हैं भय पर बता कुमारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो है अपगिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारी बारा, लीले नाहको जल निधि खारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। जे सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार अत्यंत विशाल काय होगा। उनका सोने का सरंग
शरीर पर तेज शोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा समीर। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल नहीं ला सकता। जिसे हित सहाय राम नहीं मारी, आनो इह तिरकुटी उपारी। जी जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावंती जो मोही। इतना करो तात तुम जाई, सीते देखूं सुधियाई। तब निज बुझ बल राजीव ने ना, कोतक लाग संग कपि सेना। और सहाय को से रावण को मारकर, त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। जावन, मैं तुमसे पूछता, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। जावान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों को संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संघार निश्चिर, राम सीते आनिहे। त्रैलोक पावन सुजिस सुर मुनि, नारद आदि बखानिहि। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मद कर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ ले राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमलों का मत कर भ्रमण तुलसीदास गाता है। जिम्भव बेश रघुनाथ जसु, सुन हिच नर अरुनार। भव बेश रघुनाथ जसु, सुनि ज नर अरुनारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करे त्रिसरार। सियावर राम जय जय राम। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथ सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभाय अधिक। सुनहितास गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बदिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप पक्षियों के मारने के लिए बदिक व्याध के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह
लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्राय 23वां श्रावण। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलश विध्वंसने चतुर्थ सोपान पूर्ण हुआ। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का जो चौथा सोपान पूर्ण हुआ। किष्किंधा कांड पूर्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। जी सुंदर शांतम शाश्वतम परमेमंगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु पुनीन्द्रिय सेव्य वेदांत वेदं विभु रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि वन्देहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि नान्यास्पृह रघुपते हृदयस्मिये सत्यं वदामि च भवानिखिल अन्तरात्मा भक्ति परयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादिदोष रहितं कुरु मां संच अतुलित बलधामं हे शैलाभदेहं धनजीवन कृष्णानु ज्ञानिनामृगण्य जी सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शांत सनातन अपरमेय परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष को परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं से
देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा के खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं। और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन, काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत समीरों के समान, कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानी में अग्रगण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के समान श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जी जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति बाए। जी जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति बाए। जी जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति बाए। तब लग मोहि परखिहु तुम बाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगिया वो सीते देखी, होए काज हर्ष शेषी। जी जब लगिया वो सीते देखी, होए काज मोहि हर्ष विशेषी। जय के नाय सबिन कहूँ माथा, चलियो हर्ष ही तर रघुनाथा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौटना। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूच चढ़े तायु पर। जी सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूच चढ़े तायु पर। जी बार बार रघुबीर संभारी, तर के पवन तने बलबारी। जी बार बार रघुबीर संभारी, तर
बलबारी। जे गिरि चरण देई हनुमंता, चले ओ सो का पता तुरंता। जे गिरि चरण देई हनुमंता, चले ओ सो का पता तुरंता। जिमिय मोग रघुपति कर बाना, एह बांति चलियो हनुमाना। जिमिय मोग रघुपति कर बाना, एह बांति चलियो हनुमाना। जी जल्दी रघुपति दूत बिचारे, ते में नाक होहि श्रम हारी। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, ते में नाक होहि श्रम हारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था और हनुमान जी खेल से अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर जी को याद करके, समर्पण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। समुद्र ने उन्हीं श्री रघुनाथ जी का दूर समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। जी हनुमान तेहि परसा, कर पुनि की प्रणाम। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि की प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहे कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। जी जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम महिन के माता, पठिनिया कहीं ते बाता। जिया सुर मोहि दीन नहारा, सुन बचन कह पवन कुमारा। जी राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। जी राम काज कर फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो।
सीता ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा उन्होंने सुरसा नामक शत्रुघ्न की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु श्री राम जी को सुना। जी तब तब बदन बैठे हो आए, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। जी तब तब बदन बैठे हो आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रसिस न मोहे कयो हनुमाना। जी कवने जतन दीन जाना, ग्रसिस न मोहि कयो हनुमाना। जो जन बरते ही बदन पसारा, कपितन की तुगन विस्तारा। जी जो जन बरते बदन पसारा, कपितन की तुगन विस्तारा। जी सो रहे जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जी सोरे जो जन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। सीता जी की खबर प्रभु श्री राम जी को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर ये मुझे खा ना ले। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने भी अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जिन जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिलू दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिलू दिखावा। सतजो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सतजो जनते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। जी मोहे सुरन यही लाग पुठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी तुरंत उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन
400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जी राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान। जी राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दी गई सो हर्ष चलियो हनुमान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। जी आशीर्वाद देकर वे चले गए। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जिन्ने श्री एक सिंधु महु रही, कर माया नभ के खग कही। जिन्ने श्री एक सिंधु महु रही, कर माया नभ के खग कही। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। गहे शासक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई। सोई चल हनुमान के कीना, तास कपट कपि तुलते चीना। जिताहि मार मारुत सुत मीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तह जाहि देखी बन शोभा, गुंजित चंचरीक मधुलोभा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गूंजत चंचरीक मधुलोभा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षी को पकड़ लेती। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वे जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेते, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करते थे। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र दीन बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मद पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजान कर रहे। जिन्ना नातर फल फूल सुहाय,
खग मृग वृंद देख मन भाए, जिना ना तर फल फूल सुहाए। खग मृग वृंद देख मन भाए, सैल विशाल देखी के आगे, पर दार चढ़े त्यागे। उमा न कछ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। जीव मान कछ कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले खाई। गिर पर लंका तैं देखी, कह न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। जियति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित, पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी के हे कुमार, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बढ़ाई नहीं। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का प्रकाश हो रहा है। जी कनक कोट विचित्र मन, कृत सुंदराए तना घना। चौहट हट सुबठ बीती, चार बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चल, रत्न बरूथे को गने। बहुरूप निचर चूथी अति बल, सेन बरनत नेह बने। बन बाकी उपबन बाटिका, सरकूप बापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजही। नानाय खारे बिरहि बहुविधि, एक एकन तरजही। कर जतन बट कोटि विकट तन, नगर चहुदिस रचही। कहु महेश मानस तेनु खरयज, खल निशाचर बचही। एहि लाग तुलसी दास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सत
तीर्थ शरीर त्याग गति पहले सही। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनते। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित थे। मनुष्य, नार, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले, बड़े ही बलवान मल्ल, पहलवान गरज रहे। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गाय, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। जीपुर रखवारे देख बहु, कपि मन की विचार। जीपुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करो और रात के समय नगर में प्रवेश करो। जिमस्क समान रूप कपि धरि, लंके चले असुमिर नर हरि। जिमस्क समान रूप कपि धरि, लंके चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चलत मोहे निंदरी। जाने नहीं मर्म सक मोरा, चोरा। जी जाने नहीं मर्म सठ मोरा, मोरिया हार जहां लग चोरा। जी मुट्ठी का एक महाकवि हनी, रुधिर बमंदरनी
ब्रह्मणि। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, अरे मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। जिपुनि संबार उठी सोलंका, जोर पान कर बिने सशंका। जिपुनि संबार उठी सोलंका, जोर पान कर बिने सशंका। जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंत कहा मोए जीना। जब रावण है ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंत कहा मोए जीना। जी बिगड़ू होश ते कपी के मारे, तब जान सुनी सर संघारे। जी बिगड़ होश ते कपी के मारे, तब जान सुनी सर संघारे। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। जितात मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जिता मोरे अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की जे पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। जितात स्वर्ग अपबर्ग सुख, दरे तुलायक अंग। जितात स्वर्ग अपबर्ग सुख, दरे तुलायक अंग। तुलता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग सियावर राम। जय जय राम सियावर राम, जय जय राम। बोल